We live in complicated and uncertain times. Our collective desire is to see a fair and representative global order, not one dominated by a few. That quest is often articulated as political or economic rebalancing. इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। इतना सब होने के बाद भी ट्रंप ने एक बार फिर से अपनी औकात दिखा दी है। ट्रंप के टैरिफ को लेकर दिए जा रहे बयानों के ऊपर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, दबदबे वाली व्यवस्था नहीं चलेगी। जयशंकर ने कहा कि दुनिया में सबकी भागीदारी हो, सामूहिक और निष्पक्ष विश्व की व्यवस्था हो। इससे पहले अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 4 टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी थी, जिसके जवाब में एस जयशंकर का बयान सामने आया है। भारत का रुख उन्होंने साफ कर दिया है। ट्रंप की ओर से बार बार कहा जा रहा था कि रूस को भारत की ओर से मदद मिल रही है, क्योंकि भारत वहां से तेल खरीद रहा है और ओपन मार्केट में बेचकर भारी मुनाफा कमा रहा है। यूक्रेन में मर रहे लोगों की परवाह भारत को नहीं है। और ऐसे बयान पर विदेश मंत्री जयशंकर ने जवाब दिया है। टैरिफ की धोसबाजी करने वाले अमेरिका ट्रंप को विदेश मंत्री जयशंकर ने खरी खोटी सुना दी है। हालांकि जयशंकर ने ट्रंप का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कमान से निकला तीर उनके लिए ही था। जयशंकर ने कहा कि दुनिया में दबदबे वाली व्यवस्था अब नहीं चलेगी। ऐसी निष्पक्ष व्यवस्था जिसमें सभी देशों की भागीदारी हो, सभी देश एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहते हो। दरअसल टैरिफ को लेकर अमेरिका लगातार सियासी खेल खेल रहा है। रूस से तेल लेने को लेकर लगातार धमकीबाजी पर उतर आया है। अब पानी सिर से ऊपर जाता दिख रहा है। भारत ने कूटनीतिक अंदाज में अमेरिका को समझा दिया है, वो किसी भी सूरत में दबाव की राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत सरकार ने ट्रंप के बयान के तुरंत बाद जोरदार जवाब दिया है। एक ऐसा जवाब जिसके बाद अमेरिका और अमेरिका के ट्रंप दोनों निश्चित तौर पर ही बैकफुट पर आ जाएंगे। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को एक रियलिटी चेक दिया है। अमेरिका यूरोपीय संघ को आईना दिखाकर कह रहा है कि जिस रूस पर ये दोनों भड़क का तेवर दिखा रहे हैं, वो जरा अपने अंदर झांक कर देख ले। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा भारत की आलोचना पर कड़ा जवाब दिया है। ये आलोचना रूस से तेल खरीदारी को लेकर कही जा रही है, लेकिन भारत ने इसे अनुचित और बेबुनियाद करार दिया है। भारत यह लंबे वक्त से कहता आया है कि भारत ने सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा किया है, जैसे कोई बाकी देश कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा, भारत पर निशाना साधना सिर्फ गलत है, बल्कि खुद इन देशों की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान जारी करते हुए बताया, भारत को रूस से तेल आयात शुरू करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ा था, क्योंकि यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद पारंपरिक आपूर्तियों ने अपनी आपूर्ति यूरोप की तरफ मोड़ दी थी। उस समय अमेरिका ने खुद भारत को ऐसे कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया था, ताकि वैश्विक ऊर्जा बाजार स्थिर रह सके। उन्होंने कहा कि भारत ये आयात भारतीय उपभोक्ताओं को सस्ती और स्थिर ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी है। यह कोई विकल्प नहीं है, बल्कि विश्व की बाजार की मजबूरी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आश्चर्य की बात तो यह है कि जो देश भारत की आलोचना कर रहे हैं, वो खुद भी रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं, जबकि उनके लिए कोई भी राष्ट्रीय अनिवार्यता नहीं है। भारत ने आंकड़ों के साथ बताया, सिर्फ 2024 में यूरोपीय संघ और रूस के बीच 67.5 अरब यूरो का वस्तु व्यापार हुआ है, जबकि 2023 में सेवाओं का व्यापार 17.2 अरब यूरो तक पहुंच गया है। ये व्यापार उस साल भारत और रूस के कुल व्यापार से कहीं ज्यादा था। यूरोपीय संघ ने 2024 में रूस से 16.5 मिलियन टन एलएनजी का आयात किया था, जो 2022 के 15.21 मिलियन टन के पिछले रिकॉर्ड को भी पार कर गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यूरोप और रूस के बीच का व्यापार केवल ऊर्जा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें उर्वरक, खनिज उत्पाद, रसायन, लोहा इस्पात, मशीनरी और परिवहन उपकरण तक शामिल है। वहीं अमेरिका को लेकर भारत ने कहा कि वो भी परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, अपने ईवी उद्योग के लिए पैलेडियम उर्वरकों के साथ रसायनों का भी आयात करता है। विदेश मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि भारत को निशाना बनाना नाजायज है। भारत एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाया है और आगे भी उठाता रहेगा, लेकिन यूरोपीय संघ और अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड उजागर हो रहे हैं। भारत खुलकर पूरी दुनिया को बता रहा है कि कैसे भारत की इकोनॉमी को कंट्रोल करने का सपना देखने वाले पश्चिमी देश खुद रूस से जमकर व्यापार कर रहे हैं। न सिर्फ व्यापार कर रहे हैं, बल्कि मुनाफा भी कमा रहे हैं। यूक्रेन की आंखों में और पूरी दुनिया की आंख में धूल झोंक कर ये जमकर व्यापार कर रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका के द्वारा दिए गए इस धमकी के बारे में आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।